मोशन की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडवांस स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग एडवांस से रिलेटेड रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्टकट में रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स रिवाइज किया था। इस सेशन में हम लोग सिर्फ एक सवाल करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन इट्स सॉल्व which covers all the forces that you can study in laws of motion as well as friction. Solving this problem is just one keynote to revise the entire LOM in one shot. So let's start this question, and ये question आपके HC वर्मा से उठाया गया है. Question is find the acceleration of mass capital M. इस capital M का acceleration निकालना है. In the situation shown, इस situation में the coefficient of friction between the two blocks is mu1. इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना है? mu1 है. एंड बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज mu2. इन दोनों के बीच में कितना है? mu2 है. अब ये सोचिए, जब इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा. मान लेते हैं ये ब्लॉक नीचे एक्सलेट करेगा B से. जैसे ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये धागा खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, ये जो ब्लॉक है बिगर ब्लॉक वो उधर मूव करेगा, लेट्स सपोज A से. और क्योंकि ये बिगर ब्लॉक A से इधर मूव करेगा तो इस ब्लॉक के पास इधर के तरफ भी एक एक्सेलेरेशन होगा A. मतलब अगर ग्राउंड से देखेंगे तो उसके पास नेट एक्सेलेरेशन B और A दोनों का रिजल्टेंट होगा. सो ये A और B दोनों इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और ये जो A है वो इस बिगर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा. अब आप क्या कीजिए, FBD बनाइए. आपको एक्सेलेरेशन ऑफ मास m निकालना है. किसके रेस्पेक्ट में नहीं दिया है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो आप सबसे पहले काम करेंगे कि हम लोग इसका FBD बनाएंगे. FBD ऑफ ब्लॉक कैपिटल M. और कहां से? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड पे बैठ के, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, चलिए इस बिगर ब्लॉक का FBD बनाते हैं. इस बिगर ब्लॉक से देखिए, यहां पे ये ब्लॉक टच है, इस ब्लॉक को दिखाते हैं स्मॉलर ब्लॉक टच है. इससे एक पुली कनेक्टेड है, और पुली पर जो टेंशन लगेगा वो इस ब्लॉक का भी टेंशन होगा. एक धागा कनेक्टेड है यहां, और कुछ नहीं है. ये वाला धागा इस ब्लॉक से भी कनेक्टेड है, और कुछ नहीं. इस ब्लॉक का वेट mg नीचे लगेगा. इस पे इस सरफेस की वजह से नॉर्मल n ऊपर लगेगा. ठीक है, अब देखिए यहां पे टेंशन T इधर लगेगा, यहां टेंशन T इधर लगेगा. हम लोग इस बिगर ब्लॉक का FBD बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ बिगर ब्लॉक पे टेंशन दिखा रहे हैं, इस स्मॉलर ब्लॉक पे नहीं दिखा रहे. ये स्मॉलर ब्लॉक नीचे जा रहा था, तो स्मॉलर ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे था. बिगर ब्लॉक ने स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऊपर लगाया होगा. ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. स्मॉलर ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो बिगर वाले ने स्मॉलर पे फ्रिक्शन ऊपर लगाया होगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस वाले ब्लॉक ने इस पर फ्रिक्शन नीचे लगाया होगा. ये फ्रिक्शन इसके वजह से होगा, और वो कितना होगा? इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि सब चल रहे हैं तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा. इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu1 इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन n1. ये जो बिगर ब्लॉक है, इसने इस स्मॉलर ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाया होगा, इस स्मॉलर ब्लॉक ने इस बिगर ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाया होगा n1. यहां पे धागा है, सेम धागा है, देखिए टेंशन सेम ही होगा. और जब ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इस सरफेस की वजह से लग रहा होगा. तो ये कितना होगा? इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu2 इनटू इस सरफेस का नॉर्मल n. ये इस ब्लॉक का FBD हो गया. दुनिया में कितने फोर्स होते हैं? 5. एक तो mg दिखा दिए, नॉर्मल जहां जहां कांटेक्ट है तो एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट. नॉर्मल, टेंशन जहां जहां धागा बंधा था, फ्रिक्शन स्लिपिंग टेंडेंसी की वजह से, तो ब्लॉक नीचे जा रहा था तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऊपर, ये छोटा वाला ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऊपर जो कि इस बिगर ब्लॉक में लगाया था. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसने इस पर फ्रिक्शन नीचे लगा दिया. ये इधर स्लिप कर रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग गया, mu2 into n. बाकी स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स यहां यूज नहीं हुआ. स्यूडो फोर्स टेक्निक यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा.
अब हमने ये माना है कि ये जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है ए से। दो इक्वेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, और इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है ए से, इधर की तरफ फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। इधर की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स देखिए, ऊपर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है एन, ऊपर की तरफ सिर्फ एक फोर्स है एन। चलिए मैं इधर का स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, अभी यहां यूज कर लेते हैं एन। नीचे की तरफ देखिए यहां पे लग रहा है एक टी प्लस म्यू1 एन, म्यू1 एन1 प्लस mg। ये पहला इक्वेशन हो गया। इस सिस्टम पे इधर की तरफ इक्वेशन लिखिए, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है T प्लस टी, देखिए 2T माइनस μ2n माइनस n1, इधर की तरफ लग रहा है, देखिए इधर लग रहा है 2T और इधर ये दोनों इज इक्वल्स टू उसका मास m इनटू एक्सेलरेशन a, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इस छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। इस स्मॉल ब्लॉक का अगर एफबीडी देखें तो इसका वेट mg नीचे रहेगा, स्मॉल mg। इस सरफेस की वजह से यहां जो ब्लॉक है उसकी वजह से नॉर्मल इस पे रहेगा, इन दोनों के बीच के नॉर्मल को n1 कहे हैं। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इस पे फ्रिक्शन रहेगा μ1 n1, एक धागा बना हुआ था टेंशन T रहेगा। ठीक है, एक धागा बना हुआ था टेंशन T ऊपर रहेगा, और तो कोई फोर्स रहेगा नहीं। mg लगा दिए, नॉर्मल लगा दिए, टेंशन लगा दिए, फ्रिक्शन लगा दिए। इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ ये जा रहा है B से और इधर जा रहा है A से। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे। नीचे की तरफ पहले इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, mg माइनस μ1 n1 माइनस t इज इक्वल्स टू mb। हम लोग का तीसरा इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन इधर की तरफ n1 इज इक्वल्स टू ma, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखिए कितने वेरिएबल हैं, a और b दो वेरिएबल तो ये हो गए, t तीसरा वेरिएबल हो गया, n1 चौथा वेरिएबल हो गया, और n पांचवा वेरिएबल हो गया। 5 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 5 इक्वेशन चाहिए। 4 इक्वेशन तो डायनेमिक्स से मिल गए, एक इक्वेशन हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन से लिखेंगे क्योंकि ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। हम लोग जानते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखा जाता है। कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने का तरीका होता है सिग्मा T डॉट n सॉरी T डॉट a इज इक्वल्स टू 0 होता है। चलिए टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले इस बिगर ब्लॉक के लिए, इसका एक्सेलरेशन इधर है, इधर की तरफ कितने टेंशन है, दो टेंशन, तो 2T इंटू a हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और इस एक्सेलरेशन का इस टेंशन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसा काम हो गया। चलिए इस पर टेंशन T ऊपर B नीचे, तो माइनस TB हो जाएगा, और इस टेंशन का इस एक्सप्रेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहां से 2a का वैल्यू B आ गया, एंड दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन। ये तो आपको फिजिक्स हो गया, लेकिन नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज 5 इक्वेशंस टू फाइंड a। टू फाइंड a हम लोग को a निकालना है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक जगह सब चीज को a के फॉर्म में पुट करें। सो b की वैल्यू तो a के फॉर्म में पता है 2 है, n1 की वैल्यू a के फॉर्म में पता है। इस वाले इक्वेशन में अगर n1 की वैल्यू a के टर्म में रखते हैं तो देखिए b की वैल्यू भी a के टर्म में, तो t आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की वैल्यू 3 में रख दे रहे हैं। सो इक्वेशन 5 मतलब 4 and 5 putting equation 4 and 5 in equation 3। तो रखिए क्या लिखेंगे हम लोग, mg माइनस μ1 इंटू n1, और n1 कितना है ma, तो बस μ1 ma लिख देते हैं, माइनस t इज इक्वल्स टू mb, तो 2 ma।
टी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेज दीजिए। तो mg माइनस μ1 ma माइनस 2 ma इज इक्वल्स टू टी। ये हम लोग के टी का वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं इक्वेशन ए मान लेता हूं। अब चलिए यहां पे मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें n1 t और कैपिटल N है और ma है। n1 की वैल्यू आई नो ma के फॉर्म में, कैपिटल N की वैल्यू आई डोंट नो, t की वैल्यू आई नो। मतलब इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मुझे n का वैल्यू पता होना चाहिए। यहां चलता है, इसमें n निकालने का तरीका है, t अगर आप जानते हैं तो रख दीजिए, सो t वी नो, n1 वी आल्सो नो। तो इस इक्वेशन से हम लोग का कैपिटल N का वैल्यू आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग कैपिटल N लिख सकते हैं, कैपिटल N इक्वल्स टू t। तो t की वैल्यू ये है mg माइनस μ1 ma माइनस 2 ma प्लस μ1 इंटू n1। सो μ1 इंटू n1 का वैल्यू ma है, तो लिख दीजिए ma प्लस कैपिटल Mg। ये हो गया। इसमें देखिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ए का इस्तेमाल किया हमने। तो यहां से देखिए ये माइनस μ1 ma है, ये प्लस μ1 ma है, कट गया। सो n का वैल्यू आ गया स्मॉल mg माइनस 2 ma प्लस mg। ये इक्वेशन मेरा बी हो गया। आखिरी बात लोग इस इक्वेशन को पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास स्पेस यहां पे कम है, इसलिए या मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन को बिठा देता हूं ताकि मैं यहां लिख सकूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग रख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ t, 2 टाइम्स ऑफ t। t की वैल्यू देखिए a से रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a यूज कर लिए हम लोग। t की वैल्यू क्या लिखेंगे, mg माइनस μ1 ma माइनस 2 ma। ये t रख दिए माइनस μ2 इंटू n, n की वैल्यू हम लोग b से रख दिए, mg माइनस 2 ma प्लस mg माइनस n1। n1 की वैल्यू हम लोग फोर्थ इक्वेशन से यूज कर लेंगे। n1 की वैल्यू है ma इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma। बस सिंपल सा मोटो होगा कि जहां जहां a है उसको एक साइड भेजेंगे हम लोग। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2mg माइनस 2 μ1 ma माइनस 4 ma माइनस μ2 mg माइनस प्लस 2 μ2 ma माइनस μ2 mg माइनस ma इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma। तो a वाला कहां है देखिए, यहां पे है, यहां पे है, यहां है, यहां है और उधर साइड तो है। तो बाकी को एस्ट्री रखने दीजिए। 2mg माइनस 4ma नहीं सॉरी 2mg माइनस μ2 mg माइनस μ2 कैपिटल mg इज इक्वल्स टू, देखिए यहां माइनस ma है और यहां पे माइनस 4ma है, 5ma हो जाएगा। तो ये कैपिटल Ma प्लस 5 स्मॉल ma। और देखिए यहां पे ये जाके प्लस 2 μ1 ma हो जाएगा और ये माइनस 2 μ2 ma हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 का उधर, हाँ ठीक है। अब देखिए g यहां सब में है तो g हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 स्मॉल m माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस μ2 इन दोनों में कॉमन है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल का g, ठीक है। और यहां सब में a कॉमन है, सब में a कॉमन है, तो a सबसे पहले कॉमन ले लिए, बचा क्या यहां कैपिटल M प्लस इन सब में
m स्मॉल m भी कॉमन है तो स्मॉल m कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहां 5 प्लस 2 μ1 माइनस 2 μ2, तो 2 कॉमन μ1 माइनस μ2, ये ऐसा। अब इस टर्म को इधर भेज दे तो a का वैल्यू आ जाएगा, हेंस a इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल m माइनस μ2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g होल का डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ μ1 माइनस μ2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर ले आंसर, 2 स्मॉल m माइनस μ2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 5 प्लस 2 μ1 माइनस μ2। सो इस एक क्वेश्चन से मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा लॉज ऑफ मोशन में जितने फोर्सेस थे वो आपके ध्यान में आ जाए। अब आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लॉज ऑफ मोशन से डायरेक्टली, कहीं ना कहीं यूज करके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके रिवीजन को शॉर्ट रखा और मैंने कोशिश किया कि एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको सारी बातों को बता सकूं। लेकिन याद रहे कि एडवांस लेक्चर के साथ साथ बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिंगेज सीरीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो करना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो जो आपके नोट्स में लिखे हुए हो, उनको रिवाइज करना, जैसे इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट जो पुली के साथ 2 ब्लॉक, उसमें एक इनफाइनाइट पुली वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। फ्रिक्शन में बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए लॉज ऑफ मोशन काफी होगा। So this ends our 4th lecture. Thank you for being with us. Have a great day.